अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नज़ीर अहमद अब्बासी और HTML के इस कोर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज में। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ वेबसाइट में बड़े अच्छे वेब पेजेस लगे होते हैं, इमेजेस लगे होते हैं, उनको डिज़ाइन किया होता है, उनको बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया होता है और वो वेबसाइट को खूबसूरत भी बना देते हैं और बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं इमेजेस आपके वेब पेज बनाने में। ठीक है, तो आज का काम हम स्टार्ट करते हैं। आप अपना नोटपैड++ एडिटर ओपन कर लीजिए, उसके साथ साथ अपना वो वेब पेज भी ओपन कर लीजिए links.html। ठीक है जी, उसको भी हम ओपन कर लेते हैं और नोटपैड++ में आएंगे। ये पहले से मैंने कुछ कोड, क्योंकि मैं पहले वीडियो बना रहा था तो वो वीडियो ज़रा ख़राब हो गई है, आपको दोबारा से समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए आप इमेज का टैग यूज़ करते हैं। इमेज लिखा, ठीक है जी, SRC उसके बाद आपने लिखना है। SRC का मतलब होता है सोर्स, यानी वो कौन सा इमेज है जिसको आप इसमें डालेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे सुन लें कि जो भी इमेज आप अपलोड करना चाहते हैं अपने वेब इमेज में, वेब पेज पे, उसको आपने वही जो आपका फोल्डर होगा जिसको आप ऑनलाइन वेब सर्वर पे अपलोड करेंगे, आपने उसी फोल्डर में वो इमेजेस रखने हैं। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर, लोकल कंप्यूटर होता है, वो तो ऑनलाइन तो कनेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो जब आप अपना वो फोल्डर जो अपलोड करते हैं ऑनलाइन वेब सर्वर पे, उसमें हमें चीज़ें रखनी पड़ती हैं सारी। वैसे मेरे जो भी मैं वेब पेजेस बनाऊंगा वो मैं एक ही फोल्डर में रखूंगा, जितनी मेरी इमेजेस हैं उन वेब पेजेस पे लगी हुई वो भी एक ही फोल्डर में होंगी, और इसके अलावा जो भी हमारी फाइल्स होंगी वो भी इसी फोल्डर में होनी चाहिए। क्योंकि जब सर्वर आपका सर्च करता है तो वो इसी फोल्डर में जाके चेक करता है कि आया कि ये इमेज है या नहीं है। तो मेरे पास मैंने 2 इमेजेस यहाँ पे रखी हुई हैं, एक पेंगुइन्स का है और एक डेजर्ट का है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि desert.jpg लिखा हुआ है। JPG इसकी एक्सटेंशन है। जब आप यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे लिखी नहीं मालूम होती कि कौन सी इसकी एक्सटेंशन है, तो आप इसमें राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिखी हुई नज़र आ जाएगी कि कौन सी इसकी एक्सटेंशन है। ठीक है, ये 2 इमेजेस हम अपने इस पेज पे अपलोड करेंगे, देखेंगे कि ये ठीक है। डेजर्ट डॉट और साथ में वो एक्सटेंशन भी देनी है लाजमी तौर पे। इस टैग को हम क्लोज कर देते हैं, कंट्रोलर से सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें मेरे पास आ गई है ये इमेज। ठीक है, अब ये इमेज जो कि काफ़ी बड़ी है, काफ़ी हाई क्वालिटी की है, इस वजह से आपको इस तरह से नज़र आ रही है। यहाँ पे हम एट्रीब्यूट दे सकते हैं इस इमेज को एडजस्ट करने के लिए। हाइट इज़ इक्वल टू मैं दे देता हूँ 33। अगर इस तरह से आप 33 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा यानी 33 पिक्सल्स। ठीक है, तो वो बहुत छोटी नज़र आएगी आपको पीछे। हम इस तरह करते हैं कि शिफ्ट प्रेस करके आपने अपने कीबोर्ड से परसेंटेज का साइन लगा देना यहाँ पे। यहाँ से इसका मतलब ये होगा कि टोटल इमेज जो 100% है उसका 33% हिस्सा हमें दिखा दो। ठीक है, इसी तरह हम इसकी विड्थ भी सेट कर देते हैं। विड्थ इसकी सेट कर देते हैं वो भी 33%, क्योंकि लंबाई चौड़ाई एक जितनी होगी तो हमें अच्छी ज़रा नज़र आएगी। उसके अलावा चलें इसको देख लेते हैं आगे, फिर देख लेंगे। इसको रिफ़्रेश करते हैं, चेक करते हैं हमारे कोड ने काम किया है नहीं। ये देखें इमेज हमारा पहले से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब क्या करते हैं कि कुछ और एट्रीब्यूट्स इसके यूज़ करके देखते हैं। हम इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं अपने इस इमेज को, जितना भी आप, मैं 3 पिक्सल्स दे देता हूँ। इसके अलावा टाइटल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है, वो चेक कर लें, वो भी दे सकते हैं। हम डेजर्ट का टाइटल दे देते हैं। इसके अलावा अल्टरनेट का एक टाइटल एट्रीब्यूट होता है वो भी हम दे सकते हैं। वो
हमें नज़र तो नहीं आता, लेकिन जब हम अपने इस पेज को, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी यूज़ क्या होती है। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं, रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास पेज, ये इसका टाइटल भी आ गया डेजर्ट। वो जो अल्टरनेट मैंने आपको बताया उसका क्या सीन होता है। ये अगर आप इस कोड पेज को चेक करना चाहते हैं, जब हम ऑनलाइन भी होते हैं, तो अगर आप चेक करना चाहते हैं इस पेज के पीछे कोडिंग कौन सी की हुई है, तो आप इस पे जाएंगे व्यू पेज और पे, तो ये आपकी सारी कोडिंग जो इस पेज के पीछे की हुई वो नज़र आएगी। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता, ये देखिए। अब वो जो टाइटल तो हमें नज़र आ जाता है यहाँ पे, ये जो टाइटल लिखा, लेकिन ये अल्टरनेट ये हमें कोडिंग में नज़र आता है। ये हम अपने कोई कोड वर्ड्स होते हैं उनमें हम लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा था। ठीक है जी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप इस इमेज को सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर का एक अलग से टैग होता है, वो भी आप यूज़ करते हैं। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग पहले से लगा हुआ है। कंट्रोल से सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये इमेज सेंटर में चली जाएगी। ठीक है। इसके अलावा बॉर्डर का आप कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो CSS में होता है, इसमें नहीं हो सकता। CSS में बाद में एक कोर्स बनाऊंगा, उसमें भी आपने देखते हैं कि कैसे ये सब चीज़ें करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे मैं दूसरा इमेज अपलोड कर देता हूँ और आपको दिखाऊंगा। दूसरा इमेज हमारे पास है पेंगुइन्स के नाम से। आपने स्पेलिंग सही तरह से चेक करना है, क्योंकि एक भी स्पेलिंग गलत हो तो इमेज अपलोड नहीं होता। पेंगुइन्स, ठीक है। इसको भी, इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये डेजर्ट तो नहीं है, इसको पेंगुइन्स कर देते हैं। टाइटल बहुत ज़रूरी होता है आपकी वेबसाइट रैंकिंग के लिए, क्योंकि जब भी कोई नया यूज़र आता है उसकी लैंग्वेज सेम नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो प्रेफर करते हैं टाइटल्स को देख के। टाइटल्स में आप बहुत सारे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं इसके बारे में। ये देखें, इसमें पेंगुइन्स, ये डेजर्ट आ गया। ठीक है। ये दोनों अब इमेजेस जुड़ी हुई नज़र आ रही हैं, तो हम BR का टैग यूज़ करके इनको अलहदा भी कर सकते हैं। कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास अलहदा नज़र आएगी, ये खूबसूरत भी लग रही है। इसके अलावा हम इनको डिज़ाइन दे देते हैं CSS में, जिसकी वजह से ये इमेजेस वेबसाइट में बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। बहरहाल हम बेसिक सीख रहे हैं तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। जब हम CSS सीखेंगे तो इनको मज़ीद स्टाइल करना भी सीखेंगे। ठीक है जी। तो आज के ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही। अगले ट्यूटोरियल में कुछ नया आपके लिए लेकर आऊँगा। आपने मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे थोड़ी हौसला अफजाई हो। बच्चे वीडियोस देख रहे हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपने कमेंट कर देना है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उस चीज़ को आंसर करूँगा। अगर कमेंट नहीं करते, आप ईमेल करना चाहते हैं, nazir@gmail.com मेरी ईमेल है, वहाँ पे आप ईमेल करें, वहाँ पे भी मैं आपको आंसर रिप्लाई करूँगा। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक ज़रूर करें। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।